उन्होंने एक शतरंज निकाला और उसे छोटी मेज पर रखा और मुस्कुराते हुए कहा, आकाशी ऋषि व्यास साहू जी, हमारी वापसी की यात्रा उबाऊ है। मैंने सुना है कि आप शतरंज खेलने में निपुण हैं और इसी कारण मैं आपकी सलाह लेना चाहूंगी। शतरंज का उनका जोड़ा अद्वितीय था क्योंकि दोनों बोर्ड और शतरंज को बढ़िया जेट से तैयार किया गया था। वो सूर्य के प्रकाश की तरह गर्म, नम और टिमटिमा रहा था। वो आकाशी ऋषि व्यास साहू जी के बारे में पूछताछ करती रहती थी और जानती थी कि उन्हें जेड से बनी हुई चीजें बहुत ज्यादा पसंद है क्योंकि उनके ज्यादातर बर्तन जेड से बने थे। इसीलिए उन्होंने अपने हौसले को पूरा करने की उम्मीद में शतरंज निकाल दिया। महल मालिक ने उन पर एक नजर डाली। क्या आप बहुत वेली हैं सुमति देवी? शायद हाँ, क्योंकि आप एक स्वर्ग के उपहार के शिष्या हैं। आपको परिश्रम से अभ्यास करना चाहिए। महल मालिक ने उदासीनता से कहा, अन्य स्वर्ग के उपहार के शिष्यों की तुलना में आप पहले से ही पिछड़ रही हैं। सुमति देवी ने थोड़ा शर्माते हुए कहा, लेकिन मैं अभी भी युवा हूँ। तुम युवा हो? महल मालिक ने उनकी ओर देखते हुए कहा, सुमति देवी, क्या आपको लगता है कि आप मुझसे झूठ बोल सकती हैं? सुमति देवी हैरान थी और उन्हें लग रहा था कि वो स्पष्टीकरण देना चाहती है, लेकिन उन्होंने ऐसा करने की हिम्मत नहीं की। महल मालिक ने अपनी आंखें बंद कर ली और उदासीनता से कहा, मुझे परवाह नहीं है कि आप कितने साल की हैं, क्योंकि आप स्वर्ग की उपहार शिष्या हैं। आपको अपनी आध्यात्मिक शक्ति को 20 साल की उम्र तक इसे स्तर 9 तक ले जाने की जिम्मेदारी लेनी चाहिए, अन्यथा स्वर्ग आपको त्याग देगा। सुमति देवी ने कहा, मेरी आध्यात्मिक शक्ति 6.5 के स्तर पर है और 20 साल में 9 स्तर हासिल करना बहुत मुश्किल होगा। ज्यादातर लोग अपने जीवन काल में केवल 4 स्तर तक प्राप्त कर सकते थे, जबकि एक आध्यात्मिक प्रतिभा अपने पूरे जीवन में केवल स्तर 8 तक का ही स्तर रखती थी। केवल बेहद प्रतिभाशाली ही स्तर 9 तक का स्तर हासिल कर सकते थे, लेकिन स्तर 7 तक पहुंचने के बाद अभ्यास करना बेहद कठिन था और स्तर 7 से एक स्तर आगे 8 तक सबसे तेजी से लगभग 20 साल तक पहुंचा जा सकता है। इसी बीच एक व्यक्ति को स्तर 9 तक पहुंचने के लिए और 40 से 60 साल की आवश्यकता होती है और आकाशी ऋषि व्यास साहू जी ने वास्तव में उसे 20 वर्षों में 9 के स्तर तक ले जाने का अनुरोध किया था। ये वास्तव में एक असंभव कार्य था। आकाशी ऋषि व्यास साहू जी, ये बहुत मुश्किल है, कोई भी इसे प्राप्त नहीं कर सकता है। महल मालिक ने कहा, आप स्वर्ग के उपहार शिष्या ही हैं ना? क्या आपको लगता है कि एक स्वर्ग के उपहार शिष्या बनना आसान है? सुमति देवी ने पूछा। दूसरे स्वर्ग के उपहार शिष्यों ने भी 20 साल के भीतर स्तर 9 हासिल किया था। महल मालिक ने अपनी बाहें मोड़ ली। क्या तुम मुझ पर शक कर रही हो? सुमति देवी ने जल्दी से उत्तर दिया। नहीं, निश्चित रूप से नहीं। ओ हाँ, आपका इससे क्या मतलब है कि स्वर्ग मुझे छोड़ देगा? स्वर्ग से परित्यक्त होने का मतलब होगा कि आपकी सभी बाहरी क्षमताओं को वापस ले लिया जाएगा और आपको स्वर्ग की अनंत सजा पाने के लिए नरक में फेंक दिया जाएगा। सुमति देवी हैरान थी क्योंकि उसने स्पष्ट रूप से गंभीर परिणामों के बारे में नहीं सोचा था। एक पल के लिए वो स्तब्ध रह जाने के बाद उन्होंने महल मालिक की ओर उम्मीद से देखा। ये काम बहुत मुश्किल है। आकाशी ऋषि व्यास साहू जी, क्या मैं आपके साथ रह सकती हूँ? फिर मेरे लिए आसान होगा कि मैं उन समस्याओं के बारे में आपकी सलाह ले सकूं जब अभ्यास में कर रही हूँ। मैं अभ्यास शुरू करना चाहती हूँ। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, महल मालिक ने सीधा सा जवाब दिया। सुमति देवी ने कहा, फिर क्या मैं आपसे अधिक बार सलाह ले सकती हूँ? आप स्वर्ग के उपहार शिष्या हैं, मुझे आपको सिखाने की जिम्मेदारी नहीं मिली है, लेकिन आपके पास स्वर्ग के उपहार शिष्य से अभ्यास करवाने का आग्रह करने की जिम्मेदारी तो है ना? सुमति देवी ने साहस से बात की। लेकिन मैं अभ्यास जारी रखने से डरती थी क्योंकि मेरे पास कोई अन्य वैकल्पिक अर्थ नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ अभ्यास करना चाहती थी, जितना संभव हो उतना तेज प्राप्त करूं जो आपने अनुरोध किया है। क्या आप मुझे धमका रही हैं? नहीं, मैं ऐसी हिम्मत नहीं कर सकती। मैं बस आपके अनुरोध को जल्द से जल्द पूरा करना चाहती थी। सुमति देवी ने निर्भीक होकर बोलना जारी रखा क्योंकि उसे एहसास हुआ था कि शिरीन अन्य लोगों की तरह श्रद्धा और खौफ के साथ आकाशी ऋषि व्यास साहू जी से बात नहीं कर रही थी। ऐसा लग रहा था कि यही वजह थी कि उन्होंने महल मालिक का ध्यान आकर्षित किया और यही कारण था कि उन्होंने उसके साथ एक खास तरीके से व्यवहार किया। तो आकाशी ऋषि व्यास साहू जी को इस अधिनियम को पसंद करना चाहिए था। संभवतः उपयुक्त अवज्ञा से अप्रत्याशित परिणाम प्राप्त होंगे। महल मालिक मुस्कुरा दिए। वो एक मुखौटा पहने हुए थे, लेकिन उनकी मुस्कान, जिसे उन्होंने केवल थोड़ा घुमावदार किया था, पहले से ही बहुत आकर्षक थी। बहुत अच्छा। अपनी आस्तीन की एक लहर और सुमति देवी की एक चीख के साथ वो एक गिरते हुए सितारे की तरह जहाज से नीचे फेंक दी गई। अपने पतन को पूरा करते हुए महल मालिक के शब्द थे, मेरी जिम्मेदारी केवल स्वर्ग के उपहार शिष्यों को सत्यापित करना और स्वर्ग की सजा को निष्पादित करना है। 20 वर्षों के अनुरोध को पूरा करने में विफल होना आपकी गलती होगी। अगर आप अपेक्षाओं को पूरा करने में असमर्थ हैं तो मैं खुद आपको सजा दूंगा। आवश्यक समय सीमा के भीतर आपको लक्ष्य पूरा करना है। प्रभु के 4 संदेशवाहक समीर सिंह, कुंवर सिंह, आनंदी देवी और मयूरी देवी चुपके से अपना सर हिला रहे थे।
एक स्वर्ग के उपहार शिष्य के रूप में अपनी पहचान के साथ वो प्रभु को कैसे धमका सकती है? क्या वो जीना नहीं चाहती थी? भगवान मोहतरमा सुमति देवी गिर के मर तो नहीं जाएंगी ना? कुंवर सिंह ने सहानुभूति के साथ नीचे की ओर देखा, जैसे वो नीचे गिर रही थी। आखिरकार आकाश में 1000 मीटर से अधिक ऊंचा और एक साधारण आदमी निश्चित रूप से जमीन पर पहुंचने पर मांस के टुकड़े की तरफ हट जाएगा, क्योंकि जहाज पर कोई बाहरी व्यक्ति नहीं था। चारों दूतों ने अपने गुरु को आकाशी ऋषि व्यासाहु जी नहीं कहा, बल्कि उन्होंने उनकी वास्तविक पहचान के साथ उन्हें संबोधित किया। आकाशी ऋषि व्यास साहू जी महल मालिक को प्रभु के रूप में भी जाना जाता था। महल मालिक एक ऐसी पहचान थी जिसे प्रभु आमतौर पर अपनी सांसारिक यात्राओं में इस्तेमाल करते थे। वो एक कई पहचान वाले भगवान थे, लेकिन उन्होंने ज्यादातर खुद को आकाशी ऋषि व्यास साहू जी के रूप में संदर्भित किया था। उनके दूतों ने भी प्रभु की पहचान के अनुसार अपना नाम बदल लिया था। जब वो आकाशी ऋषि व्यास साहू जी के साथ थे तो 4 अभिभावक थे और उनके असली नाम कुंवर सिंह, समीर सिंह, आनंदी देवी और मयूरी देवी द्वारा संबोधित किया जाता था। इसी बीच अगर वो प्रभु के साथ थे और अपने आदेशों को अंजाम देते थे तो बाहरी लोग सोचते थे कि वो शमशीर, रवि, श्रुति और गोमती, जो दुष्टों के दंडक का प्रतिनिधित्व करते थे, अच्छों के लिए इनाम देने वाले थे, दूत जो अच्छा करने के लिए प्रोत्साहित करते थे, दूत जो पाप को हतोत्साहित करते थे। कोई नहीं जानता था कि प्रभु के 4 दूत वास्तव में आकाशी ऋषि व्यास साहू जी के 4 संरक्षक थे। सुमति देवी पूरी तरह से गायब हो गई थी और 4 दूत नीचे देख रहे थे। समीर सिंह ने अपना सर हिलाया। ये नीचे दलदल है और अगर वो इतनी आसानी से मर जाती है तो उस स्वर्ग के उपहार की शिष्या कैसे बन सकती है? ये तो चिंता की बात है। कुंवर सिंह ने राहत की सांस ली। ये वाकई बहुत अच्छा है कि वो बच गई। समीर सिंह ने कहा, कुंवर सिंह, क्या आप उनके साथ प्यार में पड़ रहे हैं? आप उनके बारे में बहुत परेशान लग रहे हैं। बकवास। मुझे लगता है कि ये भगवान के लिए एक स्वर्ग के उपहार शिष्य को सत्यापित करने के लिए असहज है और इस तरह प्रभु का प्रयास बर्बाद हो जाएगा यदि वो उसी तरह मर गई तो। लेकिन ये महिला वास्तव में बहुत सीधी थी, क्योंकि उसने धमकी देने की हिम्मत की, वो भी भगवान जी को। सौभाग्य से वो एक स्वर्ग की उपहार शिष्या थी। ऐसा ना हो कि वो अपना जीवन खो दे। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि वो मोहतरमा शिरीन की नकल करने की कोशिश कर रही थी? आनंदी देवी ने सीधा सीधा कहा और उसने नाखून से सर पर खुजलाया, इसीलिए उनकी 4 जोड़ी आंखें प्रभु को देख रही थी। इसी बीच प्रभु ने अपने पैर फैलाए और कहा, केवल अपनी कमजोरी पर जोर देने के लिए दूसरों का अनुकरण करना गलत है। 4 दूतों ने इस प्रकार बात करना बंद कर दिया और अपने भीतर सहमत हो गए। भगवान जी, मोहतरमा शिरीन के पास केवल स्तर 4 की आध्यात्मिक शक्ति है और वो मुश्किल से पहली चोटी से गुजर सकती है, इसीलिए ये उनके लिए तीसरी चोटी पर होना बहुत खतरनाक है। क्या आप चाहेंगे कि हम किसी को आपातकाल के दौरान उनकी मदद करने के लिए भेज दें? जैसे कि आनंदी देवी सतर्क थी, उन्होंने पूछताछ की। आपको ये नहीं करना है। महल मालिक ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी युद्ध कला तकनीक और ज्ञान के साथ ये उसके लिए कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये एक सजा है, इसीलिए हम पक्षपात नहीं कर सकते। हाँ भगवान जी, आप वास्तव में बुद्धिमान हैं। वर्तमान में कितने समय से बड़े मौर्य संत जी सजा काट रहे हैं? आपके आदेश के आधार पर उन्होंने अपनी सजा की अवधि पूरी कर ली है और मैंने उन्हें 2 दिन पहले ही मौर्य कबीले में वापस भेज दिया है। वो कैसे हैं? मुझे लगता है कि पूरी तरह से ठीक होने के लिए कम से कम 1 साल का समय लेंगे, कुंवर सिंह ने बताया। महल मालिक ने एक पल के लिए चुप रहने से पहले कहा, क्या वो इतनी बुरी तरह से घायल है? आनंदी देवी हैरान थी कि मौर्य कबीले के अधिपति को पहले आग में ग्रिल किया गया और फिर बर्फ की दुनिया में जमाया गया। तड़पने के बाद वो भाग्यशाली थे कि वो मर नहीं गए थे, लेकिन क्या उनके लिए बुरी तरह से घायल होना सामान्य नहीं था?